आज के एपिसोड नील अपना नाटक जारी रखता है और अपनी दादी कुसुम को ब्लैकमेल करता रहता है कि वो कैसे इतने सालों से घर से बाहर बेचारा बनकर रहा और घर आने पर भी उसे कोई बेटा नहीं मानता। साथ ही मंगल को भी दोष देता है कि वो ईशाना का पक्ष लेती है और घर से जाने के लिए कहता है। तभी आदित्य कुसुम के कहने पर उसे रोक लेता है और तो और मंगल को भी 4 बातें सुनाता है और कुसुम भी उसे डांटती है। दोनों ही उसे ब्लेम करते हैं कि वो नील और ईशाना में फर्क करती हैं। अब सौम्या चलती है अपनी चाल। वो नील को समझाती है कि पूरे घर को कंट्रोल करने के लिए वो एक बार बस मंगल से सॉरी बोल दे और नील भी मैनिपुलेट होकर पहुंच जाता है मंगल को सॉरी बोलने। लेकिन मंगल को पता है कि ये नील की चाल है। नील अपनी चाल को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे पास कोई बहन नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि एक बहन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि लड़कों में तो ये सब चलता है और वो माफी मांगता रहता है। फिर सौम्या चलती है अपनी दूसरी चाल और पहुंच जाती है ईशाना के पास और कहती है कि वो भी बाहर चले क्योंकि सब उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी मंगल भी नील को उठाती है और गले लगाकर उसे समझाती है। ये क्या, ईशाना भी वहां पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि नील को पनिश करने की बजाय उसे गले लगाया जा रहा है। इस बात से ईशाना बहुत डिसअपॉइंट होती हैं। दूसरी तरफ करण आता है और अनाउंस करता है कि आज आप में से किसी एक का लास्ट डे है और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और वो लास्ट डे होता लक्ष्मी का। पूछने पर करण कहता है कि तुमने चोरी की है, मेरे दिल की चोरी। लेकिन असलियत तो ये है कि करण लक्ष्मी के बिहेवियर की वजह से उसको नौकरी से निकाल रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी होने के बावजूद इस तरह से छोटे लोगों के साथ काम करे। तभी बरखा पूछती है कि लक्ष्मी कहाँ है और करण कहता है कि उसने उसे निकाल दिया है और बरखा का कहना है कि वो तो मेरे अंडर काम करती थी, आप कैसे निकाल सकते हो। और बरखा उसे मजबूर करती है कि वो लक्ष्मी को वापस लाए। तो करण भी पहुंच जाता है लक्ष्मी को वापस नौकरी पर रखने के लिए। लेकिन लक्ष्मी यहाँ करण को देती है एक और झटका और बताती है कि उसने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया है और वो वापस नहीं आने वाली है। इन्हीं सब चालों के बीच एक और चाल करण की। वो देख रहा था कि लक्ष्मी उनकी बातें सुन रही है। तभी उसने कहा, बजट कम होने की वजह से हम कार्तिक का गाना बाद में शूट करेंगे, जो कि कल होने वाला था, क्योंकि अभी वो कार्तिक पर पैसे नहीं लगा सकता है। और बरखा रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करे। तो अगले दिन लक्ष्मी रेडी होकर निकलने लगती है ऑफिस। तभी करण देखता और कहता है कि अच्छी बात है कि तुम समझ गई कि वो धमकी तुम्हारे लिए थी। साथ ही लक्ष्मी कहती है कि वापस तो जा रही हूँ, लेकिन अपनी शर्तों के साथ कि आप मुझे कोई रोक टोक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बरखा अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में जाती है जहां बड़े बड़े लोग आएंगे और वो कार्तिक को साथ ले जाने वाली है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि कार्तिक एक स्ट्रगलर है और उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो बरखा भी जवाब देती है, मॉम प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करें। वहीं साथ ही मंगल अनाउंस करती हैं कि वो बच्चों को लेकर मसूरी चली जाएगी। तो कुसुम उसे कहती है कि उसे जहां जाना है जाए, लेकिन उसके बड़े पोते नील को नहीं ले जा सकती। साथ ही कार्तिक और लक्ष्मी का भी एक शॉकिंग मोमेंट होता है जो करण देख लेता है। तो क्या लक्ष्मी और कार्तिक वापस करीब आएंगे और क्या मंगल अपनी बेटी ईशाना को इन सब ड्रामों से दूर रख पाएगी?